स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल साइंस एकेडमी जयपुर। सो आई होप कि आप सब अच्छे हो, सुरक्षित हो, अपने घर पर हो और साथ ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर ही रहे हो। ठीक है, स्टडी कंटिन्यू रहना ज़रूरी है, कंटिन्यू रखो, क्लासे कंटिन्यू अटेंड करो। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने किया था 3.3 एक्सरसाइज जो कंप्लीट कर ली थी अपन ने। ठीक है, तो आई होप कि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कुछ अपन ने सीखा है पहले, उसके बाद अपन एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। तो आई होप कि सभी स्टूडेंट 3.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो भी कंप्लीट करो, क्लास से अटेंड करो, रेगुलरिटी रखो। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो एक्सरसाइज 3.3 के आगे है। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स अपने पहले भी टॉपिक आ चुका है, लेकिन वहाँ पे जो टॉपिक था वो अलग तरीके से था। यहाँ पे अपने पास कुछ अलग ही तरीके से अपना ये टॉपिक है वो सॉल्व होगा, वो अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस उसी के बेसिस पर हैं। यहाँ पे ये अलग ही अपना एक टॉपिक आता है इस एक्सरसाइज में जो 3.4 है, तो वो भी अपन सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपना जो टॉपिक है वो अपन देखते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस या अपन इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर कुछ संक्रियाएं अपने पास होती हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब प्रारंभिक संक्रियाएं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अपना वही होता है जो चेंज करना, रूपांतरण जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में रूपांतरण करना, चेंज करना, किन से? एलिमेंट्री ऑपरेशंस के यूज से। ठीक है, कैसे इनका यूज है, क्या है ये प्रॉपर्टीज़, वो अपन देखेंगे। ऑपरेशन वगैरह ये क्या है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस को सोल्व करने का ये एक नया ही तरीका अपने पास। ठीक है, ये जो तरीका है आज अपना, ये एक नया ही तरीका है। यहाँ पे अपन ट्रांसफॉर्मेशन जो अपन सीख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी किया है अपन ने। ठीक है, एक्स जो मैट्रिक्स है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी किया है, रूपांतरण पहले भी किया है। लेकिन पहले कैसे किया था अपन ने कि जो रो थी वो अपन अगर दूसरी मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन करके बना रहे हैं तो रो थी वो कॉलम बन रही थी और जो कॉलम थी वो रो बन रही थी। ठीक है, जो मैट्रिक्स अपने पास थी उन्हीं का अपन ने चेंजेज करके कुछ मैट्रिक्स अपने को मिली थी। ठीक है, बट यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग है। अलग कैसे है वो अपन अभी सीख लेंगे, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से दिखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना अपने पास। ठीक है, तो अपने पास मैट्रिक्स तो होगी यहाँ पे भी, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स होगी अपने पास, अब उसमें चेंज किस टाइप से करना अपने को, वो टाइप अपन सीखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट जो टाइप है, ध्यान से सुनना क्या है फर्स्ट जो टाइप। यहाँ पे अपने पास जो मैट्रिक्स होगी उसमें अपने पास क्या होगा, देखो मैं मैट्रिक्स एक बार बना ही लेता हूँ। मान लो अपने एलिमेंट हैं A11, A12, A13। ठीक है, A21, A22, A23, A33, ये अपने पास क्या है, मैट्रिक्स है और ये इसके एलिमेंट है। अब ये अपने पास क्या है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी अपने पास जो मैट्रिक्स होंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स से होंगे, वर्ग अवयव होंगे। तो यहाँ पे अपने पास 3x3 टाइप की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे इसमें अपन चेंज कर सकते हैं, वो भी कितने टाइप से, 6 टाइप से इसमें चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं 6 टाइप से? क्योंकि यहाँ पे अपने पास देखो कॉलम कितने हैं, 3 है, और रो भी अपने पास कितनी है, 3 है। तो 3 तो कॉलम के तरीके से अपन इसको चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका रूपांतरण कर सकते हैं। और 3 ही अपने पास क्या है, रो है, तो रो के हिसाब से भी अपन इनको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे होगा वो अपन देखेंगे। तो पहले क्या था वो पहले मैं आपको बताता हूँ, और आज जो अपन करने वाले हैं इसमें चेंज वो कैसे करेंगे। तो पहले तो अपन क्या कर रहे थे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, इसको ए डे से अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उसमें क्या कर रहे थे कि जो कॉलम है उसको रो बना दिया, और जो जो रो है उसको कॉलम बना दिया, यही कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो चेंज करना है वो केवल या तो पर्टिकुलर रो में होगा,
ठीक है, पर्टिकुलर रो में ही करना है चेंज। यहाँ पे अपना चेंज जो होगा पर्टिकुलर रो में चेंज होगा या फिर पर्टिकुलर कॉलम में चेंज होगा। ठीक है, एक बार में एक कंडीशन अप्लाई होगी। अगर रो में आप चेंज कर रहे हो तो केवल रो में ही चेंज करना है। ठीक है, अगर कॉलम में चेंज कर रहे हो तो कॉलम में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपन जब चेंज करेंगे तो रो में अगर अपन चेंज करेंगे, ठीक है, तो मैं उसको आर से डिनोट करूँगा, और कॉलम को अगर अपन चेंज कर रहे हैं तो उसको मैं सी से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो आपको समझ जाना है, जहाँ मैं आर लिखूँगा तो मतलब रो में चेंज हो रहा है, और सी में चेंज कर रहे हैं तो कॉलम में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब चेंज कैसे होगा, तो फर्स्ट टाइप है कि मैं इसमें अपन चेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट रो को अपन सेकंड नंबर पे ला सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड रो के जगह ला सकते हैं, और सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह ले जा सकते हैं, या फिर सेकंड रो को थर्ड रो की जगह, या थर्ड रो को सेकंड रो की जगह, या फिर फर्स्ट को थर्ड की जगह और थर्ड को फर्स्ट की जगह। इस टाइप से अपन इनका चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। मतलब ये क्या होगा कि इंटरचेंज होगा। मान लो मैं R1 का मतलब क्या हुआ यहाँ से कि मैं फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा हूँ, तो R1 चेंज कर रहा हूँ मैं किस में, R2 में। ठीक है, R2 का मतलब हो गया सेकंड रो। ठीक है, दूसरी पंक्ति। अब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति मैंने चेंज कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह पे जो सेकंड पंक्ति अपनी रो है उसकी जगह फर्स्ट आ जाएगी, और फर्स्ट को मैं क्या करूँ, फर्स्ट को भी चेंज करना चाहूँ तो फर्स्ट को मैं चेंज करूँ तो R2 को R1 की जगह ले जा सकता हूँ। तो कैसे, इसको मैं इस टाइप से राइट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 तो R2 की जगह पे है, और R2 R1 की जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन का मतलब। आगे अपन इनको और भी चेंज कर सकते हैं। भाई R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ R3 की जगह पे। ठीक है, अब R3 को मैं चेंज करूँ R1 की जगह पे, तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको। ऐसे ये डिनोट करने का अपने का तरीका है, मेथड है, कैसे इसको डिनोट करेंगे अगर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बता के अपने को चेंज करना है कि भाई मैं R1 चेंज कर रहा हूँ R2 की जगह, या फिर R2 अपन चेंज कर रहे हैं R1 की जगह। अगर ये दोनों अपन इस टाइप से इसको राइट करते हैं तो दोनों क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, अपनी जगह को क्या कर रही है, बदल रही है, एक दूसरे की जगह पे ये चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ से अपन राइट कर सकते हैं कि R2 चेंज है R3 की जगह पे। तो ये तीन तरीके से अपन इनको चेंज कर सकते हैं कि R1 R2 की जगह पे जा सकता है, R1 R3 की भी जगह जा सकता है, और R2 है वो R1 की जगह पे भी आ सकता है, और R3 की जगह पे भी आ सकता है। R3 है वो R1 की जगह पे भी आ सकता है, और R2 की जगह भी आ सकता है। तो तीन तरीके तो ये हो गए। अब कॉलम की बात करूँ मैं, ठीक है, तो अगर अपन रो की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर रो की ही बात करेंगे। ठीक है, पूरी जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें केवल रो में ही चेंज करेंगे, और किसी में चेंज नहीं कर सकते, मतलब कॉलम में चेंज नहीं कर सकते। अगर कॉलम में चेंज कर रहे हैं तो कॉलम में ही चेंज करना अपने को। अब मैं कॉलम में चेंज करके बताऊं, यही कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी कि C2 में चेंज कर रहा हूँ और C1 को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, C2 और C1 को इंटरचेंज कर दिया, C2 की जगह C1 आ गया और C2 की जगह C1 चला जाएगा। तो यहाँ से फिर C3 इंटरचेंज हो गया C1 की जगह, और C2 इंटरचेंज कर दिया मैंने C3 की जगह। तो इस टाइप से ये फर्स्ट अपने पास मेथड होता है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपना ये है, इसको आप राइट कर सकते हो। तरीका वही अपना क्या है कि फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो अपन ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर फर्स्ट रो की जगह सेकंड जो अपनी फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाएगी, और सेकंड की जगह फर्स्ट रो आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो ये इस टाइप से इंटरचेंज होगा इनमें। सेकंड जो टाइप है इसमें वो देख लेते हैं। अब ये आप ध्यान रखना कि अपन कितने तरीक़ों से इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप तो अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड टाइप देखो क्या है कि कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। अब वहाँ पे अपने पास क्या था, जब स्केलर क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स था, या फिर जो भी अपन आज से पहले जो मैट्रिक्स पढ़ी है उसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अपन क्या कर रहे थे, पूरी मैट्रिक्स को, ठीक है, हर एक एलिमेंट को स्केलर क्वांटिटी से अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, जिस रो पे अपन अप्लाई करेंगे वो रूल उसी पे लागू होगा। ठीक है, जिस रो पे अपन अप्लाई करेंगे उसी पे अप्लाई होगा, जिस कॉलम पे अपन अप्लाई करना चाहें उसी पे अप्लाई होगा। जो भी अपन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, वो जिस पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम पे आप अप्लाई करना चाहोगे उसी पे होगा, पूरी मैट्रिक्स पे वो अप्लाई नहीं होगा। कैसे होगा देखो, मान लो मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ, कॉलम लेके चल रहे हैं फर्स्ट अपन, तो C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ,
ठीक है। C1 को मैं चेंज करूँ तो इसको मैं क्या करूँ कि मान लो मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ 1/5 C1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉलम है फर्स्ट, इसी में मैं क्या कर सकता हूँ 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या फिर 5 से डिवाइड कर सकता हूँ फर्स्ट कॉलम को। केवल जो चेंज होगा वो केवल फर्स्ट कॉलम में होगा, बाकी जो अपने पास कॉलम होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कंडीशन अपन अप्लाई कर रहे हैं तो यही यहाँ पे क्या होगी, अप्लाई होगी, लागू होगी। तो पहली बार में अपन इसी को चेंज कर पाएंगे, बाकी जो अपने पास कॉलम होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। यही अपन कर सकते हैं रो में। भाई रो 2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। रो 2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो चेंज होगा, ठीक है, R2 का चेंज कर रहे हैं 2R2, ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, सेकंड रो को। बाकी जो रो है वो अपनी एज इट इज़ ही रहेंगी, ठीक है। जो अपन इस अटेम्प्ट में पहुंचे हैं तो ये जो अपना पास रहेगा R1 और R3 एज इट इज़ रहेंगे। R2 अपना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो जो भी अपने पास वैल्यूज़ रहेंगी, जो अवयव रहेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आई बात क्या करना है, मतलब जिसमें अपने को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है वो अपन उसी में अप्लाई करेंगे। रो में अगर करना है तो जिस रो में अपन कर रहे हैं R1 में, R2 में, R3 में, किसी में भी, ठीक है, उसमें चेंज हो जाएगा। बाकी जो रो हैं या कॉलम है वो एज इट इज़ रहेंगे। तो सेकंड रूल अपना ये है, कैसे इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है या फिर रूपांतरण करना है। तो ये सारी अपने पास क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, ठीक है। 2 हो गए अपने। जो थर्ड है वो क्या है, देखो अब थर्ड में अपने पास ये है कि या तो अपन एक पर्टिकुलर रो लेके चले उसी में चेंज करें, या फिर हो सकता है 2 लेके चले, ठीक है, 3 भी लेके चल सकते हैं। जितने अपने पास रो होंगी, कॉलम होंगी, उनमें अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे कि मान लो मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ और R1 में कुछ कंडीशंस है अपनी, ठीक है, कुछ वैल्यू अपने को लेके आनी है, पर्टिकुलर वैल्यू अपने को लेके आनी है, फिक्स वैल्यू मेरे को चाहिए। तो वो कैसे आए मेरे पास, उसके लिए मेरे को करना पड़े, क्या क्या करना पड़े कि मैं कर दूँ भाई 2R2 कर दें, ठीक है, फिर माइनस करना पड़े R1, फिर उसमें भी प्लस करना पड़े 3R3। मतलब क्या हुआ कि R1 में मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, R1 में कुछ वैल्यू ऐसी लेके आनी है मेरे को, जो मेरे को चाहिए है, रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ कि R2 को क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। R2 की जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर क्या कर रहा हूँ, इसमें से सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ R1 की वैल्यू, उसी में मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। फिर उसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, R3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो जो वैल्यू आ रही है वो R1 में होगी, ठीक है। मतलब इतना कुछ जो अपन कर रहे हैं ये सारा किसके लिए कर रहे हैं, R1 में चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो R1 की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी इन सब के अकॉर्डिंग। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से सब्सट्रैक्शन करेंगे R1 की वैल्यू, ठीक है। तो हर जो एलिमेंट है उसके लिए अपन करते चलेंगे। ये अगर चेंज करना है तो इसमें मैं क्या करूँगा, ये कंडीशन अप्लाई करूँगा, 2R2 माइनस R1 करूँगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू जो रहेगी वो घटाऊँगा। फिर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो जो वैल्यू आएगी वो A11 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से भी अपन चेंज कर सकते हैं। तीनों जो अपने पास रो है या फिर कॉलम है उनको लेके एक जो अपने पास रो है उसमें चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप थे अपने। फर्स्ट टाइप तो जो अपन कर रहे हैं कि इंटरचेंज करना, ठीक है। और सेकंड जो है वो है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से या फिर कोई भी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो एक पर्टिकुलर वो रो पे या फिर कॉलम पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं करना चाहूँ थर्ड जो रूल अपना उसमें कि R1 में चेंज करना है तो अपन तीनों रो या फिर तीनों कॉलम एक साथ काम में लेके भी कर सकते हैं। उनको मल्टीप्लाई भी अपन किसी वैल्यू से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिससे अप्लाई कर रहे हैं, जिस रो या फिर कॉलम पे अपन अप्लाई कर रहे हैं वो उसी पे होगा, बाकी एज इट इज़ रहेंगे अपनी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आपको। अब ये है कि इतना चेंज कर क्यों रहे हैं अपन, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका है, ठीक है, समझ रहे हो। ये तो एक क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका है, लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व ऐसे क्यों कर रहे हैं अपन, ठीक है। दिक्कत क्या आ चुकी है अपने पास, ऐसी मुसीबत क्या आ गई कि अपने को ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है। समझने वाली बात है, क्योंकि इतना क्यों कर रहे हैं अपन। ये जो अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, क्या क्या कंडीशन अपन लगा रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं भाई,
पता होना चाहिए अपने को कि ये सब जो चल रहा है अपना सिस्टम वो क्यों चल रहा है, ठीक है। तो वो क्यों चल रहा है वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि क्यों अपन कर रहे हैं ऐसा अपने को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन ये 3 जो कंडीशन अपन ने सीखी हैं वो ध्यान रखना, इनके बगैर आप क्वेश्चंस को हिला भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलो अपना जो टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं कि किसके लिए अपन ये कर रहे हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, या इसको अपन बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स से अपने को निकालनी होती है यहाँ से इन जो अपनी एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, प्रारंभिक जो संक्रियाएं हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको अपन ने बोला है, उसमें 3 जो कंडीशन अपन ने सीखी हैं कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसी मैट्रिक्स में, तो वो अपन करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए या इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब इन्वर्स मैट्रिक्स अपने पास किस टाइप से होगी वो भी अपन देख लेते हैं। तो इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए अपने पास देखो एक कंडीशन होती है अपने पास कि ए बी अपन फाइंड आउट करते हैं, ए और बी मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करके ए बी अपन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ए बी तो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन क्या अपने पास बी ए फाइंड आउट करना पॉसिबल होता है क्या किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ए बी तो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, बट बी ए अपन एक ऑलमोस्ट सभी कंडीशन में अपन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये कब पॉसिबल होता है, जब अपने पास क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वर्ग आव्यूह होता है अपने पास, तब अपन क्या कर पाते हैं ए बी और बी ए फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। अब इन्वर्स मैट्रिक्स को अपन कब बोलेंगे, जब अपन ये कंडीशन कर पाते हैं, कौन सी, कि ए बी बराबर बी ए इक्वल आई, आई मतलब क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये अगर अपने पास कंडीशन हो जाती है तो अपने पास जो बी मैट्रिक्स है, ठीक है, जो बी मैट्रिक्स होती है वो ए की इन्वर्स मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है कि ए बी अपन ने फाइंड आउट किया, ठीक है, ए बी अपन किसी भी मैट्रिक्स में फाइंड आउट कर लेते हैं, बट बी ए अपन कब फाइंड आउट कर पाएंगे, जब अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास है तो अपने पास देखो ए बी बराबर बी ए की कंडीशन अपने पास आ जाएगी, और वो जो अपने पास आएगा वो क्या होगा आई के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस कंडीशन को बोल देंगे कि बी जो अपने पास मैट्रिक्स है, ठीक है, वो क्या है ए की इन्वर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको अपन डिनोट करेंगे ए इन्वर्स से, ऐसे इसको अपन डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये अगर कंडीशन आ जाती है तो अपन बोलते हैं कि बी जो मैट्रिक्स है वो ए की इन्वर्स मैट्रिक्स है, और ये कंडीशन अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉलो होती है, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब अपने पास देखो बुक में कुछ थ्योरम वगैरह भी दे रखी है, तो वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अपने को करना क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अपने को करना क्या है कि इन्वर्स मैट्रिक्स अपने को फाइंड आउट करनी है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। कोई मैट्रिक्स अपने पास गिवन होगी उसके लिए अपने को इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए अपने पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके क्या है, एक तो अपन रो में चेंज करके फाइंड आउट करेंगे। तो रो में अगर अपने को चेंज करना है तो अपने को क्या है कि ए बराबर आई ए, ये कंडीशन अपने को लेके चलनी है। अब ए क्या है यहाँ पे, ए जो अपने पास क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन होगी वो है यहाँ पे, और आई अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए अपने पास एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको अपन सोल्व तब तक करेंगे जब तक अपने पास ये कंडीशन ना आ जाए, ठीक है। बी यहाँ पे क्या हो गया, मैट्रिक्स आ गई। अब बी मैट्रिक्स अपने पास देखो ये कंडीशन आ गई, ए बी अपन ने लिया, ठीक है, ए बी अपन करके चल रहे हैं यहाँ पे, मान लो ये ए बी है, ठीक है, तो ए बी अपन करके चल रहे हैं, तो अपने पास जो कंडीशन क्या आ रही है बी ए आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो मैट्रिक्स है वो ए की इन्वर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कंडीशन अगर अपने पास आ जाती है, कहाँ से, इसको अपन सोल्व करते हैं। तब सोल्व कैसे करना है वो तरीका अपन फर्स्ट में सीख चुके हैं, 3 मेथड हैं, तीनों से अपन इसको किसी भी मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तीनों रूल अपन अप्लाई करके चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रूल अपन अप्लाई कर सकते हैं, तो हर मतलब एक अटेम्प्ट में तो एक ही रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तीनों भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, एक अटेम्प्ट में तीनों रूल अपन अप्लाई कर सकते हैं, बट चेंज अपने पास क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर मैट्रिक्स में ही होना चाहिए। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करते चलेंगे, तो अपने पास ये कंडीशन अगर आ जाती है तो अपने पास क्या हो जाएगा,
बी जो है वो ए की इन्वर्स मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि देखो ए जो मैट्रिक्स थी अपनी, उसको अपन ने क्या किया, आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन ने बनाया। ठीक है, तो ये रूल अपन, वो 3 रूल अपन अप्लाई करके कैसे भी इसको आई मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो ये है कि अपन अगर ए में कुछ चेंज कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स में अपन वो जो कंडीशंस थी, ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, वो अपन अप्लाई करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि इसी पे वो अप्लाई हो। ठीक है, ये कंडीशन कतई नहीं होगी कि ये केवल इसी मैट्रिक्स पे अप्लाई हो जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, उस पर भी वो अप्लाई होगा। तो मतलब दोनों मैट्रिक्स में जितनी अपने पास मैट्रिक्स होंगे यहाँ पे सब पे वो रूल अप्लाई होगा। जो इस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो वहाँ पे अप्लाई होगा, जिस रो में, जिस कॉलम में चेंज कर रहे हो उसी में वहाँ पे भी वो अप्लाई होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई फर्स्ट तो अपना। और सेकंड जो है वो क्या है कि अगर अपने पास इस मैट्रिक्स में, ठीक है, इस मैट्रिक्स में अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से होती क्या है कि 1 0 0 1। ठीक है, अगर 3x3 ऑर्डर की है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होगी। ठीक है, अगर अपने पास किसी भी रो में तीनों अगर एलिमेंट अपने 0 हो जाते हैं, मतलब रो में अगर अपन बात करें तो पूरी रो अपनी 0 हो जाती है, या फिर कॉलम की बात करें तो पूरा कॉलम अपना 0 हो जाता है, तो वो अपने पास जो मैट्रिक्स होगी, ठीक है, वो अपने पास इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं हो पाएगी, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अपन बोलते हैं ना कि इन्वर्स मैट्रिक्स का अस्तित्व नहीं होगा अपने पास। ठीक है, तो वो अपनी कंडीशन आ जाएगी यहाँ से। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, और उसके साथ जो कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो वो भी अपने पास क्या होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए कंडीशन, राइट कंडीशन अपने को अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो यहाँ से ए मैट्रिक्स को अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। बाकी यहाँ पे जो मैट्रिक्स कुछ भी आ रही है वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन रूल जो अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने पास मैट्रिक्स आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो है अपने पास किसके लिए, जब अपन रो में बात कर रहे हैं। ठीक है, रो में अपन बात करते हैं। अब अपन कॉलम में अगर अपन बात करना चाहें कि, क्योंकि किसी के माइंड की अपन बता नहीं सकते, कोई स्टूडेंट है जो रो में सोल्व करना चाहता है क्वेश्चन को, कोई स्टूडेंट हो जो कॉलम में सोल्व करना चाहता है। ठीक है, और इसके लिए कंडीशंस भी क्या है, अलग अलग हैं सभी के लिए। ठीक है, मैं कोई सी कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, आप कोई सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, कोई दूसरा स्टूडेंट कोई सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा आपको तरीका समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करवाऊँगा, क्यों सोल्व नहीं करवाऊँगा, क्योंकि तरीके अपने पास बहुत से होते हैं। मैं जो तरीका बता दूंगा कोई ज़रूरी नहीं है आपको याद रहे, लेकिन मेथड अपना है वो समझ में आना चाहिए। कैसे चेंज करना है, कैसे इसमें चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो अपने को समझ में आना चाहिए। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, अपने 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करवा पाऊँगा, सोल्व करवा भी दूंगा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन का टेलीग्राम पे डाल भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिमाग आपको लगाना है, माइंड आपको लगाना है, कैसे इसमें चेंज करना है। इस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होगी अपनी, उस मैट्रिक्स से मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अपने तरीके लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक पर्टिकुलर इसमें मेथड नहीं होता है। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर मेथड होता तो मैं आपको जो पिछली जो एक्सरसाइज अपन ने सोल्व की है सोल्व करवा देता, कोई दिक्कत नहीं उनकी तरह। लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड तो है नहीं। ठीक है, अगर पर्टिकुलर मेथड होता तो मैं सोल्व करवा देता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर माइंड के अकॉर्डिंग नया अपने पास मेथड रहेगा। आप चाहोगे वो अपना जो मेथड होगा वो अलग होगा, कोई दूसरा स्टूडेंट अलग मेथड अप्लाई करेगा, कोई तीसरा होगा वो तीसरा मेथड अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कोई रो से सोल्व करने की कोशिश करेगा, कोई कॉलम से सोल्व करने की कोशिश करेगा, कोई फर्स्ट कॉलम में चेंज करना चाहेगा, कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सेकंड कॉलम में चेंज करना चाहेगा, या फिर थर्ड कॉलम में चेंज करना चाहेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे भी कर सकते हैं अपन, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन बाउंडेशन बस इतनी है, जिसमें चेंज कर रहे हैं उसी में चेंज करना है, बाकी जो अपने रो है कॉलम है वो एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, और चेंज भी अपने पास दोनों तरफ करना है, ये नहीं कि इस साइड कर दिया इस साइड नहीं किया, तो दोनों साइड चेंज करना है। ठीक है, और ए मैट्रिक्स जो है उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने को बनानी है। अगर रो में चेंज कर रहे हैं तो तीनों एलिमेंट अपने पास 0 आ जाते हैं, या फिर 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो दोनों एलिमेंट अगर अपने पास 0 आ जाते हैं तो वो उसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। बाकी सोल्व करना क्वेश्चंस को अपने तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो ये तो था अपना रो का। अब कॉलम की बात कर लेते हैं अपन। कॉलम के लिए अपने पास जो मेथड होगा वो क्या होगा कि A = AI।
ठीक है, ये अपना मेथड रहेगा, ये अपने को लेके चलना है। इसको अपने को कब तक सोल्व करना है, जब तक अपने पास ये नहीं आ जाए कि a इक्वल ए बी, सॉरी आई इक्वल आएगा आई इक्वल ए बी, ठीक है। तो ए आई लेके चले अपन और ए बी अपने को फाइंड आउट हुआ, तो अपन बोल सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए की इन्वर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। जो भी अपने पास मैट्रिक्स दी होगी, बी मैट्रिक्स दे दे या सी मैट्रिक्स दे दे, ए मैट्रिक्स दे दे, उसका अपने को इन्वर्स निकालना है। तो इस टाइप से अपन कॉलम के लिए तो ये लेके चलेंगे, ठीक है, और रो के लिए अपन ये लेके चलेंगे। और कब तक सोल्व करना है, जब ये कंडीशन ना आ जाए और इसमें भी ये कंडीशन ना आ जाए। मतलब ध्यान यही रखना है कि ए से अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने को बनानी है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी तरीके से अपनी बनती है, कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो वो अपने को बनानी है। तो स्टार्टिंग में जो अपन ने सीखा था, 3 जो मेथड थे या 3 रूल बोल सकते हैं, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के या प्रारंभिक जो संक्रियाएं हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपन बोल सकते हैं, तो वो तीनों रूल क्यों अप्लाई करते हैं, वो इसलिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, व्युत्क्रम आव्यूह फाइंड आउट करने के लिए। तो इसी तरीके से अपन व्युत्क्रम आव्यूह या फिर अपन बोले इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं करके बता देता हूँ कि कैसे रूल अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चंस को अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करो, किसमें चेंज कर सकते हो आप, किसमें नहीं कर सकते, ठीक है एकदम इजी। अगर आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो काम की चीज़ें थी वो मैं आपको सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, एक जो 22 नंबर का एग्जाम्पल है वही देख लेते हैं, सॉरी 23 नंबर का है, ठीक है। अपने पास ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 2 -1, ठीक है। ये अपने पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन है। अब इससे मेरे को क्या करना है, इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स, तो मैं रो में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। रो में अपन इसकी बात करेंगे, तो रो में अपन चेंज करेंगे तो R1 R2 ये अपन लेके चलेंगे, तो आप समझ जाना कि रो में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रो के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, अपने पास होती है रो के लिए कि A इक्वल आई ए, ठीक है, ये कंडीशन होती है। इसके अकॉर्डिंग अपन इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ए अपने पास मैट्रिक्स है, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से लेके चलेंगे अपन 1 2 2 -1, ये तो अपनी ए मैट्रिक्स है। इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है, तो अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर की लेके चलेंगे, ठीक है। और ए अपना यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ए मैट्रिक्स अपने को पुट नहीं करनी है, यहाँ पे ए अपना एज इट इज़ रहेगा। अब देखो मेरे को चेंज करना है इसमें कि ये जो अपने पास मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स आ जाए अपने पास। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने को ध्यान रखनी है, माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपनी क्या होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। अब अभी अपन क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन पे अपने को चाहिए 1, तो अपन 0 कर दें, ठीक है। फिर वापस से अपने को क्या करना पड़ेगा, रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अपने को ध्यान रखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अपने पास एलिमेंट किस टाइप से होते हैं। इन डायगोनल पे तो अपने पास एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, बाकी अपने पास 0 0 होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो इसमें चेंज क्या कर सकते हैं अपन, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। कोई चाहेगा कि फर्स्ट कॉलम में चेंज करूँ, इसको अपन कॉलम से भी लेके चल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन यहाँ पे रो से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। अब चेंज क्या करूँ, देखो यहाँ पे 1 रहना चाहिए मेरे पास और यहाँ पे होना चाहिए 0। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसको देखो कि R1 को मैं क्या करूँ, सॉरी R2 को, ठीक है, R2 को मैं कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस R1, ठीक है। तो इससे अपने पास क्या होगा, देखो कि R2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। बट यहाँ पे चाहिए कि अपने को 1 चाहिए केवल, तो ऐसा तो अपन कर नहीं सकते। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से
और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर प्लस करूँगा तो ये 0 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो चलो इसको तो 0 करते हैं अपन पहले, तो R1 चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब R1 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी अपने पास, तो R1 देखो क्या रहेगा, यहाँ से तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये R2, ठीक है। तो 4 और 1 5, तो ये 5 आ गया फर्स्ट एलिमेंट। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये रहेगा अपने पास 2R2 है, ठीक है। तो 2 ये -2 हो जाएगा और +2, तो ये 0 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। और ये जो सेकंड रो है अपनी एज इट इज़ रहेगी। तो ध्यान देना जो रूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। और यहाँ से भी अपने पास फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना 0 रहेगा, और +1 तो ये 1 ही रहेगा अपने पास। और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा, और +0 तो ये 2 आ जाएगा, और 0 1 ये एज इट इज़ रहेगी। तो फर्स्ट तो अपन ने ये चेंज किया। अब मेरे को करना क्या है, या तो इसको मैं 0 कर दूँ, ठीक है। इसको 0 कैसे करेंगे अपन, या फिर इसको 1 कर दें, जो ये नेगेटिव साइन हटा दें यहाँ से। तो इसके लिए अपने को करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको 1 कैसे करूँ, मैं R1 में चेंज कर देता हूँ वापस। तो R1 में चेंज क्या करूँगा मैं, 1/5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 1/5 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो आगे क्या होगा चेंज, कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे 1, और ये 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा अपना, ठीक है। और ये हो जाएगा एज इट इज़ रहेगा ये तो, क्योंकि R1 में चेंज कर रहे हैं इक्वल। अब दूसरी साइड में अपने पास जो मैट्रिक्स है उसमें क्या चेंज होगा, देखो 1/5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 5 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये 2 भी डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2/5, क्योंकि R1 अपन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। और 0 1 सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगी, और ए भी अपना एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब ये 1 0 तो हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन इनकी, इसको मेरे को क्या करना है, 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और क्या कर दूँ, सब्सट्रैक्शन कर दूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बट ये क्या होगा, इसको मैं 2 से करूँगा तो ये 0 रहेगा, और इसको क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा अपने पास कि क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं अपन, R2 में चेंज कर रहे हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं 2R1, ठीक है। 2R1 कर रहे हैं अपन, और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, R2 को, ठीक है। तो देखो क्या चेंज होगा R2 में, तो R1 तो अपना एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब R2 में चेंज करें 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ R2, तो ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, और ये सब्सट्रैक्शन होगा 2 तो ये 0 बन जाएगा अपने पास। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 0 रहेगा, और ये -R2 तो माइनस पहले से यहाँ पे, तो ये प्लस होके 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, R2 चेंज कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो अपनी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपने पास R21, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/5 हो जाएगा, और -0 तो 2/5 ही रहेगा ये तो, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4/5 हो जाएगा, और -1, ठीक है। R2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो 4/5 -1 क्या आएगा अपने पास, -1/5, ठीक है। ये मैट्रिक्स आई अपने पास, और ये ए अपना एज इट इज़ रहेगा। अपने को लाना क्या था यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आनी थी। आ चुकी है अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही होती है 1 0 0 1 1 0 0 1 आ चुकी है अपने पास। और अपने पास जो मैट्रिक्स यहाँ पे आई वो ये है अपने पास, ये हो गई। तो ए की जो इन्वर्स मैट्रिक्स है वो क्या हो गई अपने पास, ए की जो इन्वर्स मैट्रिक्स अपने पास आई वो है 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये हो गई इसकी इन्वर्स मैट्रिक्स। तो तरीका आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, जो बुक में कर रखा है वो तो क्या कर रहा है, सेकंड रो से इसको सोल्व कर रहा है, ठीक है। सेकंड रो से सोल्व कर रहा है वहाँ पे, और मैंने क्या किया, फर्स्ट रो से अपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है। तो रूल कोई सा भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बुक में दे रखा है सेकंड जो टाइप है, इसमें कॉलम को लेके सोल्व किया है, ठीक है। तो कॉलम को लेके भी अपन सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास जो मैट्रिक्स आनी है वो एक ही आएगी, कोई सा भी रूल आप अप्लाई कर लो, किसी भी रो से आप स्टार्ट कर लो या किसी भी कॉलम से आप चेंज करना स्टार्ट कर दो, मैट्रिक्स अपने पास लास्ट में जो इन्वर्स मैट्रिक्स आएगी वो हर कंडीशन में सेम आएगी,
ठीक है। अब माइंड पे डिपेंड करता है, सभी स्टूडेंट का माइंड एक तो होता नहीं है, ठीक है। मैं जो तरीका बताऊंगा आपको वो आपको याद रहना भी नहीं है, ठीक है, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं ये, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन ही ऐसे है इसमें कि अपने तरीके से सॉल्व करोगे आप तो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर अपने जो तरीका मैंने बता दिया और आपने रट भी लिया तो एक भी चीज़ अगर मिस हो गई तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है एकदम ईजी तरीका, ठीक है, एकदम ईजी क्वेश्चंस है। तो ईजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप ट्राई करना इसी तरीके से, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप यही चेंज करो, ठीक है। कॉलम लेके चेंज करना चाहो कॉलम से चेंज कर सकते हो, रो से चेंज करना चाहो रो से चेंज कर सकते हो, और उसमें भी फर्स्ट रो से चेंज करना चाहो तो फर्स्ट रो से चेंज कर लो, सेकंड रो से करना चाहो सेकंड से कर लो, थर्ड से करना चाहो थर्ड से कर सकते हो। कॉलम में भी यही कंडीशंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी से भी आप सोल्व करना चाहो सोल्व कर सकते हो। तो ये मेथड है सोल्व करने का, क्वेश्चंस को आप सोल्व करना, मेरी तरफ से अपनी एक्सरसाइज वो है कंप्लीट है, ठीक है। तो मैं अगर आप चाहोगे तो सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो देख सकता है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस की, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस थे अपनी एक्सरसाइज थी उनमें मैंने सॉल्व करवा दिया था, तो आप वो रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैथ को रटना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस से है जो आप कर सकते हो मैथ में, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैथ को रटना मत, मैथ रटी नहीं जाती है, ठीक है, प्रैक्टिस करो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो पिछली जो एक्सरसाइज थी उनमें मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर मेथड था तो वो ध्यान में रह जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, जैसा आपको इजी लगे वो आप अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा टेलीग्राम पे जब आप बोलोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी डाल दूंगा, जब आप बोलोगे तभी मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ सकती है। तो अगर मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस पे, एक बार नहीं तो दूसरी बार में सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी तरीका अपना यही है, इससे अच्छा तरीका और है भी नहीं अपने पास, और इसका कोई अल्टरनेट भी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो तरीका यही है, मेथड यही है, इसी से अपने को क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ऐसे ही सोल्व करना है। अभी ये तो क्या था, अपने पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी तो ये छोटा सा सोल्व हो गया। अब 3x3 अगर मैट्रिक्स आ जाए तो उसको भी अपने को सोल्व करना होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा मेथड बड़ा हो सकता है, लेकिन कंडीशंस अपनी क्या है, देखो मल्टीप्लाई अगर डिवाइड अपन इसमें देखें तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि किस में चेंज कर रहे हैं और किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं दो रो को एक साथ काम में ले रहा हूँ और चेंज किस में कर रहा हूँ, एक ही रो में हो रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स होगी तो उसमें 3 रो को भी अपन काम में लेके एक मैट्रिक्स को एक रो को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्वर्स फाइंड आउट करना था ऑपरेशन ऑफ एलिमेंट्री, जो भी अपने पास एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशंस हैं उनसे, ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये अपने पास एक्सरसाइज जो 3.4 है उसके लिए है, ठीक है, कंप्लीट होती है अपनी। बाकी अपन मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज के साथ। अगर आप चाहते हो कि ये एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी अपनी एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करें, जो भी आपको पढ़ने की इच्छा हो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहो, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। और जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है वो पहले अपनी जो क्लासें हो चुकी हैं कंप्लीट करो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।